Good morning, class second class. This is your English literature book, and today we'll start chapter 9th, A Visit to Sea World. Visit means to go somewhere, सैर करना, and sea world means world of sea, समुद्री दुनिया. This is a story about a visit to the sea world. Have you ever been to an underwater zoo? Now class, tell me, have you ever been to an underwater zoo? क्या आप कभी किसी अंडर zoo में गए हो? अंडर मीन्स पानी के अंदर, ओके, पानी के नीचे. And zoo means where you see different type of animals or creatures. So this story is about a underwater zoo. ओके, एक ऐसा जू जो कि पानी के नीचे है और जहाँ पे आप पानी में रहने वाले जो क्रिएचर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो आप वहाँ पे देखोगे. Here sea creatures are kept in very large aquariums. Aquariums means aquariums is a glass container in which fish are kept. Okay, aquariums are like a house for fish, okay, which is made of glass. It is a wonderful way to see the world beneath the waves of the sea. Okay, it is a wonderful way. Wonderful means exciting, amazing. Okay, कितना अच्छा लगता है ना, to see the world beneath the waves of the sea. Waves means लहरें. किस चीज की लहरें? समुद्र की लहरें. ओके, वेव्स ऑफ द सी. किसी भी दुनिया को पानी के नीचे, समुद्र की लहरों के नीचे देखना कितना अच्छा लगता होगा ना. रीड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल्स विजिट टू द अंडर वाटर जू. नाउ क्लास, इन दिस स्टोरी देयर इज अ लिटिल गर्ल हु विजिटेड द अंडर वाटर जू. इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है जो कि विजिट करती है, घूमने जाती है. कहाँ घूमने जाती है? अंडर वाटर जू, पानी के नीचे जो जू है. ठीक. सो नाउ क्लास, फ्रॉम हियर द स्टोरी स्टार्टेड. Nehal's parents often took her to different kinds of amusement parks. So class, amusement parks means a place where people pay for rides and games. Okay, जहाँ पे आप अलग अलग तरह के चाहे झूले देखो, चाहे वहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखो, ओके, एंजॉय करो. दैट इज कॉल्ड अम्यूजमेंट पार्क्स. ओके, सो नेहल्स पेरेंट्स ऑफ्टन मीन्स ऑलवेज, मेनी टाइम्स, कई बार. ओके, ऑफ्टन टुक हर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स. जो नेहल के जो पेरेंट्स हैं वो नेहल को कई बार अम्यूजमेंट पार्क ले गए हैं. ओके, हमेशा ले जाते रहते हैं. Of all the parks she had visited, she loved going to water parks the most. Now class, Nehal visited different type of parks, but she loved to going water park the most. वो कई तरह के पार्क में गई है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वाटर पार्क में जाना. ओके, Nehal loved to swim and was fond of seeing other beautiful creatures that swam in the oceans and sea. Now class, the first thing is Nehal loved to swim. उसको swim करना बहुत पसंद है. And also what she liked? She also fond of seeing other beautiful creatures. और उसे और भी अलग अलग तरह के जो ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको देखना पसंद है. कौन से एनिमल्स? दैट स्वैम इन द ओशंस एंड सीज, जो कि ओशन और सी के अंदर स्विम करते हैं. ओके, तो इन सारी चीजों को देखना नेहल को बहुत पसंद है. सी लव टू वॉच ऑल द टीवी प्रोग्राम्स दैट शोड लाइफ अंडर वाटर. एंड सी ऑल्सो लाइक टू वॉच ऑल द टीवी प्रोग्राम्स which is related to sea world और sea creatures. ओके, और भी जो टेलीविजन पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम आते हैं ना, सी एनिमल से रिलेटेड, या जो भी एनिमल हो जो पानी के अंदर होते हैं,
उस तरह के प्रोग्राम को देखना नेहल को बहुत पसंद है। आफ्टर मच प्लानिंग नेहल्स फादर वॉज टेकिंग हर टू सी वर्ल्ड, a new place that had opened near their home. Okay, after much planning, okay, after many discussion or after many planning, Nehal's father decided to take her to sea world that is opened near her house. बहुत सी प्लानिंग करने के बाद नेहल के फादर ने डिसाइड किया कि हम लोग घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएंगे? सी वर्ल्ड घूमने जाएंगे। और ये सी वर्ल्ड क्या है? उनके घर के ही थोड़े ही पास में एक न्यू प्लेस ओपन हुआ है जहाँ पे अब डिफरेंट तरह के जो सी एनिमल्स होते हैं, सी क्रिएचर्स होते हैं, वो देखने को मिलेगा। नेहल हैड सीन होर्डिंग्स। होर्डिंग्स मीन्स बोर्ड। आप लोग जाते हो रास्ते में देख रहे हैं बड़े बड़े बोर्ड होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट या प्रचार का होता है ना, चाहे किसी ड्रेस का हो या किसी खाने की चीज का हो या कुछ भी हो, तो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं ना रास्ते में, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग्स। नेहल हैड सीन होर्डिंग्स ऑन हर वे टू स्कूल डिस्क्राइबिंग द वंडरफुल क्रिएचर्स दैट लिव्ड इन सी वर्ल्ड। ओके, ऑन द वे टू स्कूल, Nehal's school, she had already seen the hoardings of that sea world, okay, where it is describing the wonderful creatures that live in the sea world. जब नेहल अपने स्कूल जाती है तो रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे उसका सी वर्ल्ड में क्या क्या चीज देखने को मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन था उस बोर्ड पे। तो नेहल ने वो पहले ही देख चुकी थी। ठीक, नेहल को इस सी वर्ल्ड के बारे में पता था कि हाँ ये चीज एक नया प्लेस यहाँ पे ओपन हुआ है और जहाँ पे ये इस सी वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी क्रिएचर्स होते हैं वो हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? सी वर्ल्ड में। सी वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। सी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड कुड नॉट वेट टू सी देम हरसेल्फ। Now Nehal was very excited, very happy to see the sea world, okay, and she could not stop her, she could not wait for it, okay, उसको जल्दी से उस सी वर्ल्ड में घूमने देखने जाना था। Early on Saturday morning, Nehal set out for sea world with her father and younger brother Rohan. Rohan loved animals too, but was a little afraid of water. Okay, now class here early on Saturday morning. सैटरडे के मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह जल्दी जल्दी, ओके, मॉर्निंग में ही क्या हुआ? नेहल सेट आउट फॉर सी वर्ल्ड। ओके, सैटरडे के मॉर्निंग में इन लोग की घूमने की प्लानिंग थी कि हम लोग सैटरडे के मॉर्निंग में सी वर्ल्ड घूमने जाएंगे। ओके, तो मॉर्निंग में नेहल जल्दी से उठ गए, सबको सेट कर लिया, जाने की तैयारी कर लिया। और कौन कौन जाने वाला है? फर्स्ट इज नेहल, सेकंड इज हर फादर एंड थर्ड इज यंगर ब्रदर। यंगर मीन्स छोटा। ओके, नेहल के फादर और उसका छोटा भाई रोहन, ये तीन लोग सी वर्ल्ड घूमने जाएंगे। ओके, लेकिन रोहन लव्ड एनिमल्स टू बट वाज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ वाटर। नो, रोहन ऑल्सो लाइक्ड एनिमल्स बट वॉज लिटिल अफ्रेड, थोड़ा सा डरता था। किससे डरता था? वाटर से। रोहन को भी एनिमल्स पसंद थे, बहुत अच्छे से, लेकिन वो थोड़ा सा वाटर से डरता था, पानी से वो डरता था। नेक्स्ट लाइन, डोंट वरी रोहन, नथिंग विल हैपन टू यू, सेड नेहल टू हर लिटिल ब्रदर। ओके, आफ्टर दिस व्हाट्स द Nehal said to her little brother that don't worry, I'll with you. Okay, nothing will happen to you. Okay, परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुमको डरने की क्या जरूरत है, तुमको कुछ नहीं होगा। Okay, Nehal said to her little brother. Nehal's father smiled as he noticed how she took care of Rohan. Now after seeing this scene, Nehal's father was very happy. ओके, ही स्माइल्ड। क्लियर? जब देखा नेहल के फादर ने कि जो नेहल अपने छोटे भाई कितने अच्छे से ध्यान रखती है, तो इस चीज को देख के जो नेहल के फादर थे उनको बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुए। देयर फर्स्ट स्टॉप इन सी वर्ल्ड वॉज द ट्रॉपिकल फिश
aquarium. Okay, tropical means class parts of the world where the weather is very hot. Okay, means hot area, just like Rajasthan. Okay, parts of the world where the weather is very hot. Clear? So their first stop in Sea World was the tropical fish aquarium. उसी वर्ल्ड में उनका सबसे पहला क्या चीज देखा उन्होंने? ट्रॉपिकल फिश एक्वेरियम. इट वॉज अ लार्ज रूम विथ वॉल्स ऑफ ग्लास. यू कुड सी मैनी वेराइटीज ऑफ फिश थ्रू द ग्लास वॉल्स. ओके, इट वॉज लाइक सीइंग अ मूविंग रेनबो. देयर वर फिश ऑफ डिफरेंट कलर्स with delicate fins and long tails. Delicate fins means light, very light and fine, and fins means small limbs that stick out of the fish body and help it to swim and keep its balance. So class, delicate means light, okay, halke phulke, or fins means you can see in easy language or easy words that feathers. Okay, you can see in this picture, this is called fins which help the fish to swim. इस fins की help से जो fish है ना वो swim करती है. Clear? So in this para, their first stop in Sea World was the tropical fish aquarium. वो लोग सबसे पहले कहाँ देखे, क्या चीज देखे? ट्रॉपिकल फिश aquarium. वो कैसा था? इट वॉज अ लार्ज रूम विथ वॉल्स ऑफ ग्लास. वो एक बड़ा सा रूम था जो कि वॉल्स ऑफ ग्लास, जिसकी जो वॉल्स थी वो ग्लास की बनी हुई थी. ओके, यू कुड सी मैनी वेराइटीज ऑफ फिश थ्रू द ग्लास वॉल्स. और उस ग्लास वॉल से आप उसके अंदर कई तरह के जो फिशेज होती हैं वो देखने को मिलती थी. ओके, वहां से उन लोग कई तरह के फिशेस को देख रहे थे. इट वॉज लाइक सीइंग अ मूविंग रेनबो. अब देखने में ऐसा लग रहा था ना कि रेनबो होता है कलरफुल 7 रंग कलर्स का, तो लग रहा था कि वहां पे हमको डिफरेंट एकदम रेनबो मूव कर रहा है. ठीक, एंड देयर वर फिश ऑफ डिफरेंट कलर्स विद डेलिकेट फिन्स एंड लॉन्ग टेल्स. और क्या था? जो वो फिश थे वो एकदम डिफरेंट कलर्स की थी, अलग अलग तरह के रंगों की, जिसके क्या थे? डेलिकेट फिन्स एंड लॉन्ग टेल्स. और उन फिशेस के हल्के फिन्स भी थे और लॉन्ग टेल्स भी थे. ओके, नेक्स्ट पेज. फिश विच मूव अराउंड इन ग्रुप्स आर कॉल्ड सोल्स. Nehal's father explained. Okay, now class, here Nehal's father saying that fish which move around in groups are called souls. Okay, the group word of fish is souls. Okay, ऐसे हम लोग क्लास ऑफ चिल्ड्रन बोलते हैं ना, क्राउड ऑफ पीपल, bunch of keys. So the collective noun word for fishes are souls. Okay, अगर कई सारे फिशेस ग्रुप्स में हैं तुमको हम क्या बोलते हैं? सोल्स. ओके, सोल्स ऑफ फिश. सोल्स इज अ ग्रुप वर्ड ऑफ फिश. क्लियर? सो हु सेड दिस? नेहल्स फादर एक्सप्लेन. नेहल के फादर ने बताया कि जो फिशेस के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सोल्स कहा जाता है. नेक्स्ट थिंग, द सोल्स वेंट एवरीवेयर टुगेदर. नाउ क्लास, दिस ग्रुप ऑफ सोल वेरेवर दे गो दे ऑल गो टुगेदर. जहां भी जाते थे साथ में जाते थे. देयर वर सोल्स ऑफ ब्लैक गोल्ड फिश. सो नाउ क्लास, दीज आर द फिशेस नेम. ओके, देयर वर सोल्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ, फर्स्ट इज ब्लैक गोल्ड फिश, टाइनी सिल्वर शार्क्स, किसिंग गोरामी, रेड कैप फिश and many more. These fish had been brought from the Yellow China Sea. Okay, class, in that glass aquarium there were different type of fishes like black goldfish, tiny silver sharks, kissing gourame, red crab. Okay, and these all fishes brought from the Yellow China Sea. ओके, ये लोग कहाँ से लाए गए थे? येलो चाइना सी से लाए गए थे.
They are so pretty, Nehal and Rohan shouted as they looked around excitedly, running from one class wall to another to see as many fish as they could. Okay, both are enjoying very much. Okay, उन दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. To see different type of fishes, colorful fishes, going from one wall to another wall. एक जगह से दूसरी जगह जब फिशेस मूव कर रही थी तो वो सीन को देख के दोनों रोहन और नेहल को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे दोनों. नेक्स्ट थिंग, द चिल्ड्रन वेंट टू सी द पूल विद द सी snakes. The snakes were long and shiny and swam with speed from one end of the pool to another, gliding through the water. Nehal held Rohan's hand when she saw him getting scared. So class, there is a different creature. The creature name is sea snakes. Okay, the children went to see the pool. जो दोनों बच्चे थे ना, नेहल और उसका भाई रोहन, तो दोनों के दोनों कहाँ गए? सी पूल के साइड में. और उस पूल के साइड में क्या था? सी स्नेक्स था. ओके, एंड स्नेक्स वर लॉन्ग एंड शाइनी. और वो स्नेक्स कैसा था? लॉन्ग, बहुत लंबा लंबा था, और शाइनी, शाइन भी कर रहा था. एंड स्वैम विथ स्पीड फ्रॉम वन एंड ऑफ द पूल टू अनदर. और जो जितना बड़ा वो पूल था तो एक एंड से दूसरे एंड तक एकदम स्पीड में वो स्वैम कर रहा था, तैर रहा था. ग्लाइडिंग थ्रू द वाटर. ओके, एकदम स्पीड में, फास्टली वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में वो स्वैम कर रहा था, तैर रहा था. नेहल हेल्ड रोहन्स हैंड व्हेन शी सॉ हिम गेटिंग स्कैर्ड. और नेहल ने क्या किया? रोहन के हाथ को पकड़ लिया. कब पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया भाई? जब उसने देखा कि जो रोहन है वो डर रहा है. डर कौन रहा था? रोहन डर रहा था. ओके, हिम गेटिंग स्केयर्ड. ओके, डर कौन रहा था यहाँ पे? रोहन डर रहा था. तो जब उसको डरते हुए देखा तो नेहल ने रोहन के हाथ को पकड़ लिया. ओके, रोहन विस्पर्ड, आई डोंट लाइक द स्नेक्स. नेहल दीदी, प्लीज लेट अस लीव. नाउ हियर रोहन विस्परिंग मीन्स सेइंग समथिंग स्लोली, धीमे से कुछ कहना. क्या कहा? आई डोंट लाइक द स्नेक्स, मुझे स्नेक्स पसंद नहीं है नेहल दीदी. प्लीज लेट अस लीव, यहाँ से चलो. टू चीयर हिम अप दे स्टॉप फॉर आइस क्रीम एंड पॉपकॉर्न. सून रोहन वॉज स्माइलिंग अगेन एज दे licked their ice cream cones. Nehal and Rohan heard loud squeals of excitement and clapping coming from another enclosure. Okay, so class, here Rohan was scared from the snakes, so they both left that place. So after that, to cheer him up, उसको हंसाने के लिए, okay, उसको खुश करने के लिए, they stopped फॉर आइसक्रीम एंड पॉपकॉर्न. ओके, उसके बाद वो लोग कहाँ पे रुके? आइसक्रीम और पॉपकॉर्न को खरीदने के लिए, खाने के लिए रुके उसके शॉप पे. सून रोहन वॉज स्माइलिंग अगेन एंड आफ्टर सम टाइम रोहन वॉज स्माइलिंग, वो हंसने लगा, खुश हो गया. एज दे लिक देयर आइसक्रीम कोन्स. और जैसे ही वो लोग अपने आइसक्रीम कोन्स खा रहे थे, नेहल एंड रोहन हर्ड लाउड स्क्वील्स. स्क्वील्स मीन्स loud sound. Okay, Nehal and Rohan heard loud sound of excitement, happiness and clapping coming from another enclosure. Enclosure means different area, different side or corner. जैसे वो लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे दोनों लोग, नेहल और रोहन, वैसे थोड़ी देर बाद उन्होंने खूब तेज आवाज सुनी, हंसने की, खेलने की, क्लैपिंग की, जो कि कहाँ से आ रहे थे? दूसरे साइड से आ रहे थे, वॉल के दूसरे साइड से. दैट इज द डॉल्फिन शो. और आवाज क्यों आ रही थी? बिकॉज ऑफ द डॉल्फिन शो. वी हैव टिकट्स फॉर इट टू, सेड नेहल्स फादर. द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स इन ग्ली. ग्ली मीन्स हैप्पीनेस. ओके, सो द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द डॉल्फिन शो एंड father is saying
that we have also tickets for it too. हम लोग के पास उसके लिए भी टिकट है. नेहल के फादर ने बोला. अब दोनों बच्चे खुश हो गए और क्लैपिंग कर लेंगे खुशी में. नेक्स्ट लाइन. They made their way to the dolphin enclosure and took their seats. Okay, now after enjoying the steam, they all, means Rohan and Nehal and their father, they all three come to the dolphin show area. Okay, and took their seats. Okay, वो तीनों डॉल्फिन शो एरिया में आ गए और बैठ गए सीट्स पे जहाँ पे उनको बैठना था. The show was wonderful, amazing, very happy. Okay, there were 4 dolphins in a pool. They were trained to jump high in the air. They jumped through hoops and even danced to music, bobbing their heads and waving their flippers. Now class, in this dolphin show area, they all enjoying very much. Okay, the show was wonderful. Okay, in a pool there were 4 dolphins and they showed different type of games, just like hoops and even dance to music, bobbing their heads and waving their flippers. Okay, उस पूल में जो डॉल्फिन्स 4 डॉल्फिन्स थे जो कि अलग अलग तरह का गेम और शो दिखा रहे थे. Finally, one of the trainers climbed onto a dolphin's back. The class is in this picture. Finally, one of the trainers climbed onto a dolphin's back, and the dolphin took her for a speedy ride. Nehal was overjoyed. Okay. So, class, in this scene, that there were one trainer who climbed on the dolphin's back, and also this is the part of their show. Okay, and that the dolphin took her for a speedy ride. Okay, जो इसमें से एक ट्रेनर थी वो क्या हुई, इसके ऊपर क्लाइंब हो गए, उसके ऊपर जंप करके खड़ी हो गई. और उसके बाद जब वो खड़ी देख रहे हो ना पिक्चर में, उसके बाद वो उसको स्पीड में, पूरे स्पीड में उस पुल में उनको ड्राइव कराता है. ओके, और ये सब सीन देख करके नेहल बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है. Someday, Papa, I too want to swim with dolphins, she said. Now, class, here in the last line, Nehal is saying with her father that she also want to swim with dolphins. Okay? अपने पापा से कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं डॉल्फिन के साथ स्विम करूँ. Okay? So, class, here the story is completed. Hope you all enjoyed very much. Okay? So, thank you.